श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों से मान्यता की उम्मीद मत करो। जो खुद को पहचान लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम सफल नहीं होते, पर तुम्हें तब भी खुद पर विश्वास रखना है। अपनी राह पर अडिग रहो, चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि जो अपनी दिशा पर विश्वास रखता है उस मंजिल खोजने की जरूरत नहीं होती, मंजिल खुद उसे खोज लेती है। अपने विश्वास को वह ईंधन बनाओ जो हर गिरावट को नई उड़ान में बदल दे। कभी यह मत सोचो कि देर हो गई है। जीवन में कुछ भी देर से नहीं होता, सब अपने समय पर होता है। बस तुम चलते रहो, क्योंकि जो रुकता है वही पीछे छूट जाता है। समय तुम्हारे साथ है जब तुम हार नहीं मानते। हर बीता हुआ दिन तुम्हें सिखा गया है कि आगे कैसे बढ़ना है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख लेता है वही आने वाले कल का निर्माता होता है। देर से मिलने वाली सफलता की गूंज सबसे गहरी होती है, क्योंकि वह तुम्हारे धैर्य और दृढ़ता की गवाही होती है। कभी अपनी भावनाओं को कमजोरी मत समझो। जो महसूस कर सकता है वही सच में जीवित है। आंसू हार नहीं, भीतर की सच्चाई का प्रतीक है। दर्द को स्वीकार करना हार नहीं बल्कि साहस है। जो अपने टूटे हिस्सों को अपनाता है वही संपूर्ण बनता है। जब तुम अपने भीतर की हर भावना को स्वीकार कर लेते हो, भय, दुहक, असुरक्षा, तब तुम अजय हो जाते हो, क्योंकि तब जीवन तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, वह तुम्हें केवल मजबूत बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद को छोटा मत आंकना। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वही शक्ति इस पूरी सृष्टि को चलाती है। तुम्हारा अस्तित्व किसी गलती का परिणाम नहीं बल्कि उद्देश्य का विस्तार है। तुम्हारे भीतर वह सब है जो तुम्हें चाहिए, बस पहचानने की देर है। खुद को सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी सीमा से परे है। जब तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे शब्द बदलते हैं, तुम्हारा मार्ग बदलता है और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदल जाता है। कभी हार को अंत मत मानो, क्योंकि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत इंतजार करती है। जो रास्ता बंद हो गया है शायद अब उसकी जरूरत नहीं। नया रास्ता वहीं खुलता है जहां तुम्हारी दृष्टि विश्वास से भरी होती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर गिरावट सिर्फ तुम्हारे उठने की तैयारी है, तब तुम्हें किसी बात का डर नहीं रहता। जीवन में गिरना बुरा नहीं, बुरा तब है जब तुम उठने से इनकार कर दो। इसलिए उठो, चाहे 100 बार गिरे हो, क्योंकि इस बार तुम वही नहीं हो जो पहले थे। कभी कभी जीवन तुम्हें एकदम अकेला छोड़ देता है, जैसे सारी दुनिया आगे बढ़ गई हो और तुम किसी अनजाने मोड़ पर ठहर गए हो। उस क्षण में घबराना नहीं, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली पहचान बन रही होती है। जब कोई साथ नहीं देता तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर कितना बड़ा सहारा छिपा है। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से भागता है वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन जो उसे स्वीकार कर लेता है वही आत्मनिर्भर बन जाता है। याद रखो, जो रास्ते सबसे शांत होते हैं वहीं आत्मा की सबसे गहरी आवाज सुनाई देती है। अकेलापन कमजोरी नहीं, यह एक वरदान है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है। कभी अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से मत मापो। जो लोग तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारे रास्ते को नहीं समझते। वे केवल उतना ही देख सकते हैं जितना उनके अनुभवों ने सिखाया है, लेकिन तुम्हारा जीवन उनके अनुभवों से बड़ा है। अगर तुम अपने दिल की आवाज सुनते हुए चलते हो तो रास्ता भले कठिन हो पर सच्चा होता है। दुनिया पहले हंसती है, फिर सवाल करती है, फिर सर झुका देती है। इसलिए डरना मत जब तुम अलग सोचो, क्योंकि हर बदलाव पहले मजाक बनता है, फिर इतिहास। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने अतीत को अपनी जंजीर मत बनने दो। जो बीत गया है उसने तुम्हें सिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर तुम अभी भी उसी दर्द में फंसे हो तो तुम अपने वर्तमान के दरवाजे बंद कर रहे हो। जो हो चुका है उसे जाने दो, क्योंकि नया तभी जन्म ले सकता है जब पुराना मुक्त हो जाए। अतीत का बोझ कभी भविष्य नहीं बना सकता। सच्चा बुद्धिमान माखी है जो अपने घावों को अनुभव में बदल देता है। जो छोड़ना सीख गया वही आगे बढ़ना सीख गया। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा वर्तमान करता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जो व्यक्ति खुद को कम समझता है वह कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। बस उसे जगाने के लिए तुम्हें विश्वास की जरूरत है। जब तुम मैं नहीं कर सकता की जगह मैं करूंगा बोलोगे तो तुम असंभव को संभव बना सकोगे। कोशिश करूंगा कहना शुरू करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ कदम मिलाने लगता है।
सफलता अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे साहसिक निर्णयों का परिणाम होती है, और हर दिन का साहस एक दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बनता है। कभी किसी अस्थायी दर्द को स्थायी हार मत मानो। जीवन हमेशा बदलता रहता है, और जो आज दुख दे रहा है कल वही शक्ति का कारण बनेगा। दर्द का अर्थ यही है कि कुछ नया जन्म ले रहा है। जैसे मिट्टी को तोड़े बिना बीज नहीं उगता, वैसे ही तुम्हारे भीतर का नया स्वरूप पुराने को तोड़े बिना नहीं जागता। इसलिए टूटना बुरा नहीं, यह संकेत है कि तुम रूपांतरित हो रहे हो। दर्द को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जिसके होने का तुमने सपना देखा था। कभी जीवन से यह मत मांगो कि सब आसान हो जाए, बल्कि यह प्रार्थना करो कि तुम और मजबूत बनो, क्योंकि जीवन की सच्ची सुंदरता चुनौती में ही छिपी है। जो आसान है वह टिकता नहीं, और जो कठिन है वही तुम्हें स्थायी बनाता है। जब तुम हर कठिनाई में अवसर देखना सीख लेते हो तो जीवन तुम्हारा साथी बन जाता है। सच्ची जीत किसी प्रतियोगिता में नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब तुम अपने भीतर की कमजोरी को जीत लेते हो। हर दिन एक नई लड़ाई है, और हर जीत एक नया जन्म। कभी अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मत बनने दो। असफलता कोई अंत नहीं, यह तो वह मार्गदर्शक है जो बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है। जो गिरने के बाद भी कोशिश जारी रखता है वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता जब तक वह कोशिश करना बंद नहीं करता। याद रखो, सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने असफलता का दर्द चखा हो। हर ठोकर तुम्हें उस मंजिल के और करीब ले जाती है जिसके लिए तुम बने हो। कभी किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। जो आज आगे है कल रुक सकता है, जो आज पीछे है कल उड़ सकता है। तुलना हमेशा दर्द देती है और स्वीकृति हमेशा शांति। जब तुम दूसरों से मुकाबला छोड़कर खुद से मुकाबला शुरू करते हो तब असली प्रगति होती है। अपने हर कल से बेहतर बनने की कोशिश करो, बस यही जीत है। बाहरी दौड़ खत्म हो सकती है, पर आत्म विकास की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने सपनों से समझौता मत करो, क्योंकि रास्ता लंबा है। जो आज नामुमकिन लगता है वही कल तुम्हारा परिचय बनेगा। हर सपना अपने साथ परीक्षा लाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंततः अपनी कहानी खुद लिखता है। समय तुम्हारे खिलाफ नहीं, बस ये देखना चाहता है कि तुम्हारा इरादा कितना सच्चा है। अगर तुमने हार नहीं मानी तो दुनिया को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इतिहास हमेशा उन्हीं का होता है जो कभी हार मानना नहीं जानते। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले चल रहे हो। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा होता है उसके साथ पूरा ब्रह्मांड चल पड़ता है। बस एक बार अपने भीतर की आग को पहचान लो, फिर कोई बाहरी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। जीवन तुम्हारे साथ तभी खड़ा होता है जब तुम अपने साथ खड़े होते हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, वही तुम्हारा रास्ता है, वही तुम्हारी मंजिल। कभी ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ थमा थमा सा लगता है, जब कोशिशें भी थक जाती हैं और उम्मीद जैसे दूर कहीं खो जाती है। उस समय भागना मत, रुककर उस शांति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। अक्सर जीवन हमें तब परखता है जब हम सबसे कमजोर होते हैं, लेकिन वहीं हमारी असली शक्ति भी प्रकट होती है। जो गिरते हुए भी उठने का निर्णय लेता है उसके लिए कोई हार स्थायी नहीं रहती। याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह सूरज के आगमन को नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन का भी सूरज बस उगने ही वाला है। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर ठहराव में एक नई शुरुआत छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने जीवन की परिस्थितियों को दोष मत दो। जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हें बनाने आया है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर के किसी सोए हुए साहस को जगाने का माध्यम है। जब तुम शिकायत करना छोड़कर समझना शुरू करते हो, तब जीवन तुम्हारे पक्ष में बदलने लगता है। मुश्किलें खत्म नहीं होती, वे बस तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने आती हैं। और जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर लेता है, वह अपनी नियति को भी बदल देता है। यह दुनिया उसी की है जो परिस्थितियों से बड़ा सोचना जानता है। कभी किसी असफलता के बाद खुद पर शक मत करो। असफलता यह नहीं बताती कि तुम नाकाम हो, वह तो यह सिखाती है कि तुम्हारे भीतर अभी और क्षमता है। हर बार गिरना तुम्हारे अगले प्रयास को और सटीक बनाता है। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा साहस दूसरों की प्रेरणा बनता है।
कोशिश का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है। चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, कदम दर कदम चलना ही जीत की पहली शर्त है। याद रखो, दुनिया उन लोगों को भूल जाती है जो हार मान लेते हैं, पर झुकने से इनकार करने वालों को इतिहास याद रखता है। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि वे किसी संयोग से नहीं, तुम्हारे उद्देश्य से जुड़े होते हैं। जो सपने तुम देखते हो वे तुम्हारी आत्मा की दिशा होते हैं। लोग उन्हें असंभव कहेंगे, परिस्थितियां रोकेंगी, पर जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है वह असंभव को भी संभव बना देता है। सफलता किसी मौके से नहीं, लगातार प्रयास से जन्म लेती है। अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ा रहे हो तो तुम पहले से कहीं अधिक आगे हो, क्योंकि हर कदम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हारे सपनों की ओर एक प्रमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत भूलो कि जीवन हमेशा तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जो दर्द है वह तुम्हें बदलने आया है, जो कठिनाई है वह तुम्हें और मजबूत बना रही है। जब तुम हर स्थिति को अपने विकास का हिस्सा मान लेते हो, तब कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं पाता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अर्थ खोज लेता है वह कभी हताश नहीं होता। याद रखो, सूरज भी सबसे पहले अंधकार का सामना करता है और तभी प्रकाश फैलाता है। वैसे ही तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की रोशनी को प्रकट कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद से यह मत कहो कि अब बहुत देर हो गई है। देर तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। जब तक सांस है तब तक संभावना है। हर दिन तुम्हें एक और मौका देता है खुद को नया बनाने का, अपने सपनों को फिर से जगाने का। अगर तुम गिरने के बाद भी खड़े हो सकते हो तो समय तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। याद रखो, सूरज भी हर शाम डूबता है, पर सिर्फ इसलिए ताकि अगली सुबह और उज्जवल हो सके। तुम्हारी यात्रा भी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस एक मोड़ है जहां तुम्हें अपनी हिम्मत याद करनी है। कभी दूसरों की राय को अपने मूल्य से बड़ा मत मानो। लोग हमेशा तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, क्योंकि वे अपने सीमित दृष्टिकोण से तुम्हें देखते हैं, लेकिन तुम्हें खुद को उस दृष्टि से नहीं, अपनी नीयत से पहचानना है। जब तुम्हारा उद्देश्य साफ होता है तब आलोचना सिर्फ शोर बन जाती है और तुम संगीत की तरह अपनी लय में आगे बढ़ते हो। याद रखो, जिन लोगों ने दुनिया बदली उन्हें पहले सबसे ज्यादा नकारा गया था। अगर लोग तुम्हारे खिलाफ हैं तो इसका मतलब है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा विश्वास है। जब सब कुछ गिरने लगे, जब सब रास्ते बंद लगे, तब भी एक विश्वास बाकी रहता है, मैं कर सकता हूं। वही विश्वास पहाड़ों को रास्ता बनाता है, वही असंभव को संभव करता है। बाहरी हालात तुम्हें रोक नहीं सकते जब भीतर की ज्वाला जाग चुकी हो। अपने विश्वास को संभालो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई और नहीं पहुंच पाया। और एक दिन लोग कहेंगे, उसने यह कैसे किया? लेकिन तुम जानोगे कि यह तुम्हारा विश्वास था जिसने तुम्हें वहां पहुंचाया जहां सपनों की सीमाएं भी खत्म हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। जो कुछ घट रहा है वह तुम्हें अपने असली रूप तक ले जाने की तैयारी है। कभी लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कभी मौके छूटेंगे, कभी बातें बनेंगी, पर उस सबके बीच अगर तुम स्थिर रहे तो तुम हर परिस्थिति पर विजय पालोगे। सच्ची शक्ति शोर में नहीं, मौन में होती है, और जो मौन रहकर भी आगे बढ़ता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जब दुनिया को तुम्हारे अस्तित्व पर शक हो तब तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा, क्योंकि दुनिया हमेशा उन्हीं को स्वीकार करती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। कभी ऐसा समय आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है और हर रास्ता जैसे बंद हो गया हो। उस समय भागना मत, रुक कर खुद को महसूस करो। असली शक्ति उसी क्षण में जन्म लेती है जब तुम अकेलेपन और कठिनाइयों का सामना करते हो। जो व्यक्ति डर के सामने झुकता नहीं, वही अपने जीवन की सच्ची राह खोजता है। याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह प्रकाश को रोक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाता है। साहस केवल शोर में नहीं, बल्कि उस मौन में होता है जहां तुम अपने भीतर की आग को पहचानते हो और उसे दिशा देते हो। कभी अपनी असफलताओं को अपने मूल्य से जोड़कर मत देखो। असफलता केवल तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। वह तुम्हें बताती है कि और बेहतर किया जा सकता है। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद उठने का साहस रखता है वही आगे बढ़ता है। याद रखो, ठोकरें केवल रास्ता दिखाती हैं और संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है उसकी मंजिल निश्चित है। इसलिए गिरने से मत डरो,
क्योंकि हर गिरावट तुम्हें उस शिखर तक ले जाती है जहां तुमने हमेशा खड़ा होने का सपना देखा था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने सपनों को दूसरों की राय से मत मापो। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की शक्ति नहीं देख सकते। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की दिशा में अडिग रहता है वह हर आलोचना को अवसर में बदल देता है। दुनिया में वही महान बनता है जो खुद पर विश्वास करता है और अपने प्रयासों से राह बनाता है। कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं जो यह जानने के लिए आती हैं कि तुम्हारा उद्देश्य कितना सच्चा और गहरा है। कभी अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दो। जो बीत गया वह केवल सीख है और जो सीख मिली है वही तुम्हें आगे बढ़ाती है। अतीत का बोझ केवल तुम्हें रोकता है, इसलिए उसे छोड़ो और अपने वर्तमान को पूरी ताकत से जियो। जो व्यक्ति अपने अनुभवों को समझकर आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। हर नया कदम, हर नई कोशिश तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाती है। कभी डर को अपनी राह का हिस्सा मत बनने दो। डर केवल मन का भ्रम है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम असमर्थ हो। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी असली ताकत उससे कई गुना बड़ी है। डर पर विजय पाना कमजोरी नहीं बल्कि अपनी क्षमता को पहचानना है। जो व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही अपने जीवन का निर्माता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि देर हो गई है। समय कभी खत्म नहीं होता। जब तक सांस है तब तक प्रयास करने की संभावना है। जो आज नया कदम उठाता है वह कल अपनी मंजिल के करीब होता है। देर केवल एक भ्रम है जो तब होता है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। इसलिए हर दिन को नई शुरुआत की तरह जियो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारा भविष्य बना रहा है। कभी दूसरों की मान्यता को अपने मूल्य से बड़ा मत समझो। जो व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को पहचानता है उसे किसी बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। अपनी राह पर अडिग रहो, क्योंकि जो स्थिर रहता है वही सबसे ऊंचा उठता है। दुनिया की आवाजें शोर हैं, पर तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी दिशा तय करता है। जो खुद पर विश्वास रखता है वह हर तूफान में भी शांत और स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। तुम्हारे सपने, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारी शक्ति, यह सब उस आग में समाहित हैं। जो व्यक्ति अपनी आग को पहचानता है और उसे लगातार पोषण देता है वह अजय बन जाता है। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। यही सच्चा साहस है, यही जीवन की असली विजय है। जब जीवन तुम्हें बार बार चुनौती देता है तब घबराना नहीं, बल्कि खुद के भीतर झांकना सीखो। अक्सर हम सोचते हैं कि रास्ता बंद हो गया है, अवसर समाप्त हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बंद दरवाजा तुम्हें किसी नए दरवाजे की ओर ले जा रहा होता है। जो व्यक्ति हर ठोकर और हर असफलता से डरता है वह अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को नहीं पहचान पाता। लेकिन जो साहस से खड़ा रहता है, जो गिरने के बाद भी उठकर चलता है, वही अपनी जिंदगी के नक्शे को खुद बनाता है। याद रखो, असली विजय बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उस दृढ़ता में है जो तुम्हें हर बार उठने पर मजबूर करती है। कभी यह मत सोचो कि समय तुम्हारे खिलाफ है। समय हमेशा तुम्हारे साथ होता है, बस तुम्हें उसे पहचानना आता नहीं। हर कठिनाई, हर रुकावट, हर असफल प्रयास केवल तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम और मजबूत बन सकते हो। जो व्यक्ति अपने हर अनुभव से सीखता है और उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाता है वही सच में आगे बढ़ता है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है और वही ताकत तुम्हारे हर कदम को स्थिर और सटीक बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत आंकना। हर किसी की यात्रा अलग होती है और किसी की ऊंचाई तुम्हारे मूल्य का पैमाना नहीं है। जो व्यक्ति खुद की तुलना केवल अपने कल से करता है वही वास्तविक प्रगति करता है। अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और अपने अंदर की आग को जीवित रखो। वही आग तुम्हें कठिनाइयों के बीच भी रोशन मार्ग दिखाती है और तुम्हारे हर कदम को अर्थपूर्ण बनाती है। कभी अपने सपनों को छोटी सोच या दूसरों की राय से सीमित मत करो। जो सपना तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी आत्मा की आवाज है और वही आवाज तुम्हें असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। मुश्किलें आएंगी, लोग रोकेंगे, परिस्थितियां बाधा डालेंगी, पर जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा रहता है वह हर चुनौती में अवसर खोज लेता है। हर प्रयास चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाता है जिसकी कल्पना तुमने कभी की थी।
कभी अपने भीतर उठते डर और शंका को अज्ञान मत समझो। वे तुम्हें यह बताते हैं कि तुम्हारे भीतर बदलने की क्षमता है। डर को गले लगाना वीकनेस नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानना है। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है वही जीवन की असली लड़ाइयों में विजयी होता है। याद रखो, कठिनाइयां सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, और जो रास्ते सबसे कठिन होते हैं वही सबसे ऊंचाई तक ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद को छोटा मत समझो। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह किसी भी चुनौती को मात देने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारा साहस तुम्हें नई दिशाएं दिखाएगा और तुम्हारा आत्मविश्वास हर बाधा को पार कर देगा। जो व्यक्ति अपने भीतर की संभावनाओं को पहचान लेता है वह अपने जीवन की सभी सीमाओं को पार कर सकता है। यही असली प्रेरणा है। वह जो भीतर से उठती है, शोर और परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है उसके साथ पूरा ब्रह्मांड चलता है। मुश्किल समय में भी जब सब रास्ते बंद लगते हैं, उस व्यक्ति के भीतर शक्ति और स्थिरता स्वतः जागृत होती है। उसे पता होता है कि हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है और हर संघर्ष उसे उसके असली रूप तक ले जाता है। कभी अपनी आग और उत्साह को बुझने मत दो। जो व्यक्ति अपने भीतर की आग को पहचानता है और उसे लगातार पोषण देता है वह हर परिस्थिति में अजय बन जाता है। जीवन की हर चुनौती उसे नया अवसर देती है और हर अनुभव उसकी उड़ान को और ऊंचा करता है। यही सच्चा साहस है, यही जीवन की असली विजय है और यही प्रेरणा है जो केवल भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें लगातार चुनौती दे, तुम्हें परेशान करे और ऐसा लगे कि हर रास्ता बंद हो गया है, तो समझ लो कि वही समय तुम्हारी असली शक्ति को जगाने के लिए है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे साहस और धैर्य को समझी नहीं आई हैं। जो व्यक्ति गिरते हुए भी उठना जानता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। याद रखो, असली विजय बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस दृढ़ता में है जो तुम्हें हर बार उठने पर मजबूर करती है। जब तुम हर ठोकर को सीख में बदलते हो, हर असफलता को अवसर में बदलते हो, तभी जीवन तुम्हारे साथ चलता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। असली साथी वही है जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा आत्मविश्वास। जब तुम इनसे जुड़े रहो तो बाहरी दुनिया की कोई चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि तुम्हारी असली क्षमता को उजागर करती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह हर बाधा में अवसर देखता है। हर मुश्किल राह एक संदेश है कि तुम और ऊंचा उड़ने के लिए तैयार हो। कभी अपने अतीत की गलतियों को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। जो बीत गया वह सिर्फ अनुभव है और अनुभव ही तुम्हें बेहतर बनाता है। जो व्यक्ति अतीत से सीखकर आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। अपनी गलतियों को पछतावे में बदलना बंद करो और उन्हें अपने विकास की सीढ़ी बनाओ। हर नया कदम तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने डर को अपनी पहचान ना बनने दो। डर केवल तुम्हारे भीतर की संभावना की छाया है। जब तुम डर का सामना करते हो तभी तुम्हारी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। जो व्यक्ति अपने डर के सामने अडिग रहता है वही अपने जीवन की असली लड़ाइयों में विजयी होता है। याद रखो, कठिनाइयां केवल संकेत हैं कि तुम्हारी यात्रा महत्वपूर्ण है। हर चुनौती तुम्हें उस शिखर तक ले जाती है जिसे तुमने अपने सपनों में देखा था। कभी यह मत सोचो कि देर हो गई है। समय का मतलब केवल यह है कि अब शुरू करने का सही पल यही है। जो व्यक्ति हर पल को अवसर के रूप में देखता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। गिरना और उठना जीवन का हिस्सा है और जो व्यक्ति हर बार उठने का साहस रखता है वही अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। धैर्य और लगातार प्रयास ही वह जादू हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं। कभी दूसरों की राय को अपने आत्म मूल्य से बड़ा मत समझो। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, पर तुम्हारे निर्णय और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वह हर आलोचना में अवसर खोज लेता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत
तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगी। कभी अपनी आंतरिक आग को बुझने मत दो। जो व्यक्ति अपने भीतर की आग को पहचानता है और उसे पोषण देता है, वही हर परिस्थिति में अजय बन जाता है। जीवन की हर चुनौती उसे नया अवसर देती है और हर अनुभव उसकी उड़ान को और ऊंचा करता है। यही सच्चा साहस है, यही जीवन की असली विजय है और यही प्रेरणा है जो केवल भीतर से आती है। जब जीवन में राहें मुश्किल और घने जंगल जैसी दिखाई दें, तब समझो कि यही समय तुम्हारी असली ताकत को बाहर लाने का है। हर रुकावट तुम्हें डराने नहीं आई, बल्कि यह दिखाने आई है कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। जो व्यक्ति डर के बावजूद चलता रहता है, वही अपने सपनों को सच में बदल देता है। ठोकरें उसे मजबूत बनाती हैं, गिरावट उसे नया दृष्टिकोण देती है और संघर्ष उसे उड़ान के लिए तैयार करता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तो यही समय अपनी आंतरिक आवाज को सुनने का है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति और स्थिरता को पहचानता है, वह किसी बाहरी संकट से नहीं डरता। जीवन में सबसे बड़ा साथी वही है जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा साहस। यही ताकत तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखती है। कभी यह मत सोचो कि समय तुम्हारे खिलाफ है। समय हमेशा तुम्हारे साथ है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को जगाने आई है। जो व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाता है, वही सच्चे अर्थ में आगे बढ़ता है। जो अपने सपनों को दूसरों की राय से तोलता है, वह हमेशा संघर्ष करता है। हर सपना तुम्हारे भीतर की आग है और वही आग तुम्हें असंभव को संभव करने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा रहता है, वह हर चुनौती में अवसर खोज लेता है। अतीत को अपनी जंजीर मत बनने दो। जो बीत गया वह केवल अनुभव है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। हर नया प्रयास तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य के करीब ले जाता है। डर केवल तुम्हारे भीतर की संभावना की छाया है। जब तुम डर का सामना करते हो, तभी तुम्हारी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। जो व्यक्ति अपने डर के सामने अडिग रहता है, वही अपने जीवन की असली लड़ाइयों में विजय होता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। उनका विरोध तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे इरादों को परखने का माध्यम है। आलोचना में अवसर खोजो और अपने विश्वास को कभी ना खो। हर कठिनाई तुम्हें यह सिखाती है कि तुम अपनी सीमाओं से बहुत ऊपर उठ सकते हो। गिरने और उठने का सिलसिला ही तुम्हें सीख देता है कि असली विजय हमेशा भीतर से आती है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं होता। यह वह पल है जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरते हो और अपनी असली शक्ति को पहचानते हो। जो अकेलेपन को अपनाता है, वही स्वतंत्र बनता है और किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होता। सफलता का असली पैमाना यह नहीं कि लोग तुम्हें कितना जानते हैं, बल्कि यह कि तुम अपने उद्देश्य में कितने सच्चे हो। अपनी राह पर अडिग रहो, चाहे लोग विरोध करें। हर मुश्किल अवसर का एक रूप है। जो व्यक्ति हर चुनौती में अवसर देखता है, वही हर गिरावट को उड़ान में बदल देता है। यह सोच ही तुम्हें असंभव को संभव बनाने की दिशा देती है। जो गिरता है और फिर उठता है, वही इतिहास में अमर होता है। हार केवल तब वास्तविक होती है जब तुम उठना छोड़ देते हो। उठो, क्योंकि हर बार उठना तुम्हें नई उड़ान के लिए तैयार करता है। अपने भीतर की आग को कभी बुझने मत दो। वही आग तुम्हें प्रेरित करती है, दिशा देती है और हर बाधा को पार करने की ताकत देती है। जो इसे अपनाता है, वह अजय बन जाता है। जब सब रास्ते बंद लगे, तब रुकने की बजाय अपने भीतर की शक्ति से रास्ता बनाओ। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि नई दिशा दिखाने आती हैं। अपने अनुभवों को ज्ञान में बदलो। हर ठोकर, हर असफल प्रयास तुम्हें मजबूत बनाता है और भविष्य की तैयारी कराता है। जो अनुभव से सीखता है, वही हर परिस्थिति में जीतता है। कभी दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। अपनी तुलना केवल अपने कल से करो और उसे हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। धैर्य केवल समय बिताना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में स्थिर रहना और अपनी दिशा से विचलित ना होना है। जो कठिनाइयों का सामना करता है, वही अपने भीतर की असली क्षमता को पहचानता है। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं,
बल्कि तुम्हारी जड़ें मजबूत करने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राह अंधकारमय लगने लगे, जब मन थक कर रुक जाना चाहे, तब श्री कृष्ण की एक सीख याद रखना, जो थम गया वह मिट गया और जो बढ़ा वही जी गया। जीवन का अर्थ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर कदम पर अपने भीतर के साहस को पहचानना है। अनेक बार परिस्थितियां तुम्हें परखेंगी, तुम्हारे विश्वास को हिलाएंगी, तुम्हारे भीतर के निश्चय को कमजोर करेंगी, परंतु याद रखना, जब तू अपने धर्म, अपने सत्य और अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है, तब स्वयं भगवान तेरे साथ खड़े होते हैं। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है, ना लक्ष्य स्पष्ट होता है, ना राह दिखाई देती है। उस समय श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपना कर्तव्य करते जाओ, परिणाम का मोह मत रखो। जब तुम कर्म पर ध्यान देते हो, तब तुम्हारा जीवन अपने आप सही दिशा पकड़ लेता है। राह कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा कदम सच्चे भाव से उठता है तो मंजिल देर से नहीं, निश्चित रूप से मिलती है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां ना कोई साथ होता है, ना कोई सहारा। वहां से शुरू होती है आत्मयात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के स्वर को सुनना सीख जाता है, वह कभी दिशाहीन नहीं होता। जीवन में सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने डर, अपनी शंकाओं और अपने आलस्य को जीतने में है। जब तू अपने भीतर के अंधेरे से लड़ना शुरू करता है, तब तेरा हर कदम प्रकाश बन जाता है। दुनिया तुझसे उम्मीद रखेगी कि तू उनके अनुसार जिए, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि स्वयं बनना ही सबसे बड़ा साहस है। दूसरों की छाया में जीना आसान है, लेकिन अपने सत्य के सूर्य में जलना ही आत्मबोध की शुरुआत है। जिस दिन तू अपने निर्णय खुद लेना सीख लेगा, उस दिन भाग्य भी तेरे आगे झुक जाएगा। कभी अपने संघर्षों से घबराना मत। जिन रास्तों पर कठिनाइयां होती हैं, वही सबसे ऊंची मंजिलों तक ले जाती हैं। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इसका प्रमाण है। उन्होंने युद्ध भूमि में भी शांति सिखाई और संकट के समय भी करुणा। वे कहते हैं, जब तू प्रेम, धैर्य और विश्वास से चलना सीख जाता है, तब जीवन तेरे लिए चमत्कार बन जाता है। हर दर्द, हर हानि, हर असफलता एक संकेत है कि ईश्वर तुझसे कुछ नया सिखाना चाहता है। रुकना मत, टूटना मत। जैसे बंसी की हर सुर दुख और आनंद दोनों से निकलती है, वैसे ही जीवन का संगीत भी संघर्ष और शांति दोनों से बनता है। अपने हर अनुभव को भगवान का उपदेश समझ और जीवन को एक तपस्या बना दे, एक ऐसी तपस्या जो तुझे तेरे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचा दे। क्या चाहो इस संसार से, जब भीतर का सागर अनंत है। जब तू खुद को समझ लेता है, तब तुझे दिशा किसी और से नहीं, अपने भीतर से मिलती है। वही असली कृष्ण है जो तेरे हृदय में बैठा है, तुझे हर बार गिरकर उठने की प्रेरणा देता है। बस उसी आवाज को सुन और जीवन को कर्म, प्रेम और जागृति का उत्सव बना दे। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब संसार की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं पर विश्वास है, उसके लिए असंभव शब्द केवल भ्रम है। जीवन की हर कठिनाई तुझे अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देती है। जब मन डगमगाए तो स्मरण रख, तू उस अनंत का अंश है जो कभी हारता नहीं। जीवन में जब तू अकेला महसूस करे, तब यह समझ कि ईश्वर तुझसे बात करना चाहता है, क्योंकि भीड़ में नहीं, मौन में ही कृष्ण की वाणी सुनाई देती है। वे कहते हैं, अपने भीतर उतर जा, वहां मैं तेरे साथ हूं। अकेलापन सजा नहीं, साधना है जो तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलाती है। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, पर जो उसे मुस्कान के साथ लड़ता है, वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण ने कहा था, युद्ध से भागने वाला शांति नहीं पा सकता। इसलिए हर परीक्षा को अपना युद्ध समझ और हर प्रयास को अपनी गीता बना। जीत निश्चित तेरी होगी। कभी किसी के शब्दों से अपने मूल्य को मत आंक। तेरी कीमत उस नजर में नहीं जो तुझे कम समझती है, बल्कि उस आस्था में है जो तुझे स्वयं में दिखती है। कृष्ण सिखाते हैं कि जो स्वयं को समझ गया, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जीवन तब बदलता है जब तू दूसरों को नहीं, खुद को सुधारना शुरू करता है। जब तेरा ध्यान दूसरों की गलती से हटकर अपने कर्म पर टिकता है, तभी तू दिव्यता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, दुनिया को नहीं, दृष्टि को बदलो। दृश्य स्वयं बदल जाएगा।
अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, परंतु सच्चाई यह है कि वह हर प्रार्थना सुनता है, बस उसका उत्तर हमारी सुविधा से नहीं, हमारी आवश्यकता से देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सही समय आता है तो विलंब भी वरदान बन जाता है। हर बार गिरना असफलता नहीं बल्कि अगले कदम की तैयारी है। जैसे अर्जुन ने निराशा में भी धनुष नहीं छोड़ा, वैसे ही तू भी अपनी साधना जारी रख। कृष्ण कहते हैं, कर्म की राह पर गिरने वाला भी विजेता होता है, क्योंकि वह प्रयास में जीवित है। जब तू किसी से द्वेष छोड़ जैसा लेता है तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। वही शांति ईश्वर की उपस्थिति है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना हार नहीं, यह आत्मा की विजय है। जब तू माफ करना सीखता है तब तू सबसे ऊंचा हो जाता है। सफलता तब नहीं आती जब दुनिया तुझे स्वीकार करे, बल्कि जब तू खुद को स्वीकार करे। जब तू अपनी अपूर्णताओं को प्रेम से देखता है तब भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। कृष्ण यही सिखाते हैं, पूर्णता प्रयास में नहीं, स्वीकार में है। जब मन बेचैन हो तो किसी मंदिर या तीर्थ की नहीं, अपने भीतर की शांति की खोज कर। श्री कृष्ण ने कहा था, मैं हर हृदय में विराजमान हूं। जब तू मन को शांत कर लेता है तो भीतर से ही वही स्वर उठता है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाता है। जब तू मन को शांत कर लेता है तो भीतर से ही वही स्वर उठता है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाता है। वही कृष्ण वाणी है जो तेरे अंतःकरण से बोलती है। जीवन की हर स्थिति में उस स्वर को सुनना सीख जा, क्योंकि वही तेरा मार्गदर्शन है। जब तू बाहरी शोर से ऊपर उठकर भीतर की निस्तब्धता में उतरता है तब तुझे अनुभव होता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर ही निवास करता है। यही आत्मबोध की चरम अवस्था है। जब मन स्थिर होता है तब हर प्रश्न का उत्तर स्वतः प्रकट होता है। तब समझ आता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तेरी उन्नति का माध्यम है। हर पीड़ा, हर आनंद, हर संघर्ष उसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है जो तुझे तेरे सच्चे स्वरूप तक पहुंचाने के लिए बनी है। इसलिए हर परिस्थिति को श्रद्धा से स्वीकार कर और श्री कृष्ण के उपदेश को जीवन का आधार बना कर्म कर। परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि जब तेरे कर्म शुद्ध होंगे तब स्वयं भगवान तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। यही श्री कृष्ण का शाश्वत संदेश है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसके लिए कोई भी युद्ध असंभव नहीं। भीतर के कृष्ण को पहचान और अपने जीवन को प्रेम, धैर्य, करुणा और ज्ञान का मंदिर बना दे। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं तो आप ईश्वर की संतान हैं, और पिता अपनी संतान को दुखी नहीं रख सकता। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलें तो यह संसार अपने आप सही हो जाएगा। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कदर करें, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। महत्व इस बात का नहीं कि कितना दिमाग है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जो आपके पास है आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, परंतु हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचकर हमेशा खुशियां ही रहती हैं। दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। जब खुद को सस्ता कर दिया जाता है तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद्र और वक्त कमल के होते हैं। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब होते हैं। अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग प्रिय, तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। परिवार के साथ हमेशा बने रहिए जहां ये हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छा एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मनुष्य को शांति और संतुष्टि नहीं मिलती। सम्मान के लिए संघर्ष करें और धर्म का साथ ना छोड़ें। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, परंतु जिस पर अधिकार ना हो उसका मुंह ना करें। कितना कड़वा एहसास है कि आपके कई दोस्त हैं, पर उनमें से एक भी सच्चा दोस्त नहीं। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि तुम्हारी वजह से किसी को मोहब्बत से नफरत हो जाए। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई पर ही खत्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म किए जाते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। दिल से उतारे लोग सामने भी खड़े हों तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है।
पर चलते सब अकेले ही हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता और हम इंसानों पर कर बैठते हैं। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़ा होता है। किसी से इतनी नफरत मत करो कि जब सामने हो तो मिलना मुश्किल हो, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जीना मुश्किल हो। कोशिश करें कि ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से कुछ ना हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से कम हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। वृद्ध अतीत में जीता है इसीलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है, किंतु एक बच्चा सिर्फ वर्तमान में जीता है इसलिए सदा प्रसन्न रहता है। जब कोई मेरी पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि कम से कम उनमें मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। हमसफर वो होना चाहिए जो हालात बदले, ना कि खुद बदल जाए। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच ये है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है उसे अक्सर समाज से दूरी बनानी पड़ती है। प्यार बेसारण हो या विवादित, दोनों को बहुत खामोशी के साथ किया जाता है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। यदि किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। घमंड मत करो अपने रूप और रुपए का। मोर को उसके पंखों का बोझ ऊंचा उड़ने नहीं देता। घमंड चाहे किसी भी चीज का हो, समय आने पर टूट ही जाता है, चाहे वह तन का हो या फिर धन का। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो जाएगा लेकिन बोली हुई बातें वापस नहीं आएंगी। अगर आप किसी को हर्ट करते हो और वह खामोश हो जाए तो समझ लेना वह खुद से ज्यादा आपको प्यार करता है। मोहब्बत और नौकरी में कोई फर्क नहीं होता। इंसान करता रहेगा, रोता रहेगा, पर छोड़ेगा नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि आपको कब रोना है और कब हंसना है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो यह जिंदगी तेरे सफर से शिकायत बहुत थी, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचे तो कतार बहुत थी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं बल्कि लहजे में होती है। सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वह होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आश भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या ग्रहण करते हो। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, पर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आती हैं। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वे आपको वर्षों का तजुर्बा दे देते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, परंतु अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो। रहो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा वह टिक टिक करती है मगर ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है। इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वह तो सीधा वार करता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं, और सुना देने से हम फिर से वहीं उलझ जाते हैं। तुम्हारी बातों में जीवन के गहरे अनुभवों की झलक है। सच में गम में एक उंगली आंसू पहुंचती है और खुशी में
10 उंगलियां ताली बजाती हैं। यह जीवन का सच है। दुख में कोई साथ नहीं देता और सुख में हर कोई साथी बन जाता है। करियर बना लो, फिर प्यार करो। यह आज के दौर की सच्चाई है। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और पैसा हो। कोई बच्चा नहीं है जो किसी की चालाकियों को ना समझे। बस हम रिश्ता खराब नहीं करना चाहते, इसलिए चुप रहते हैं। इंसान का जीवन ऐसी ही कहानी है। बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी के बाद माता पिता को, और बच्चों के आने के बाद भाई बहन को। अमीर होते ही गरीबी भूल जाता है, और जब बूढ़ा होता है तब पुरानी यादों को सोचकर रोता है। पैसे और रूप का घमंड मत करो, क्योंकि जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। असल में जीवन में सच्ची एकाग्रता वह नहीं जो धन गिनने में आती है, बल्कि सच्ची तृप्ति जीवन की सादगी में है। लोग हमेशा धोखा वहीं से खाते हैं जहां से धोखे की उम्मीद नहीं होती। हर किसी की परेशानियां होती हैं, बस कुछ लोग उन्हें छुपाने में माहिर होते हैं। एक स्पष्ट इच्छा आपको मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि कई इच्छाएं आपको भटका देती हैं। रिश्तों में समझ और सहारा जरूरी है। रिश्तों को कभी गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। साथ ही अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क है। लोग अच्छा बनने के लिए कई बार दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि सच्चे अच्छे लोग खुद हजारों जिंदगियों का सहारा बनते हैं। जीवन में अकेलापन सबसे बड़ी सजा है, जबकि एकांत सबसे बड़ा वरदान है। गुस्सा हो या अक्ल, हर किसी को अपनी ही ज्यादा लगती है। यही जीवन की उलझन है। देर से ही सही, लेकिन लोग बदल ही जाते हैं। आपकी राय मायने रखती है, इसलिए बोलते रहना जरूरी है, वरना आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति समझ लेंगे। जीवन में जो सोचा था वह अक्सर नहीं होता, और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं था। इसीलिए अपनी आवाज उठाना और अपनी राय जाहिर करना जरूरी है। धर्म का मार्ग वही है जो पवित्र ग्रंथ गीता दिखाती है, मगर यह जीवन की विडंबना है कि लोग अक्सर दुनिया के मार्गों को गूगल मैप्स से देख लेते हैं, परंतु धर्म और सत्य का मार्ग केवल ज्ञान और शास्त्रों से मिलता है। तुम्हारी बातें सच्चाई से भरी हुई हैं, और उन्होंने जीवन की कठिन सच्चाइयों को सामने रखा है। पहले फोटो रंगीन और जिंदगी रंगीन होती थी, पर अब जिंदगी रंगहीन है और तस्वीर रंगीन हो गई है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। फोन जब एक तार से बना था तब इंसान आजाद था। जब से फोन आजाद हुआ, इंसान फोन से बंध गया है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी पर लगी होती है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं है। आज के इस जमाने में खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे को खुश रखने के लिए। रिश्तों को संभाले संभाले थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। गुलामी आपको इतना कमजोर बना देती है कि आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। दुनिया में अब कहां वफा का सिला देते हैं। लोग अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं। लोग पहले दिलों में चाहते सजाते थे, फिर एतबार को आग लगा देते हैं। लोग आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर सवार लेंगे। जिंदगी है, जो भी होगा संभाल लेंगे। सबको खुश रखना एक जीवित मर्डर के समान है। एक को खुश करो तो दूसरा रूठ जाता है। कलयुग है साहब, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लोगे तो लोग कहेंगे ये ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। अंदर से देखें तो टुकड़ों में बिखरे हुए मिलेंगे। हम यह हंसता हुआ चेहरा तो बस दिखाने के लिए है। जिस दिन आपके पैसे खत्म होंगे उस दिन आपके रिश्तेदारों की संख्या में भी कमी आ जाएगी। कड़वा है मगर सच है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है।
किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना सोचे समझ भी की जा सकती है। आज की दुनिया में आप झूठ भी बोलेंगे तो सब सुन लेंगे, और सच कहने पर भी कोई नहीं सुनेगा। बहुत अकेला कर दिया है। मेरे अपनों ने मुझे समझ नहीं आता कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरा होने से भी ज्यादा बुरा है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है। सच को हर बार साबित करना पड़ता है। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करें। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप वैसा करें। वक्त के बदल जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपनों के बदल जाने से होती है। अंदर से टूटे हुए लोग चाहे जितना भी मुस्कुरा लें, उनकी उदासी उनके चेहरे से झलक ही जाती है। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। पहाड़ों पर बैठकर तप करना आसान है, लेकिन परिवार के बीच रहकर धैर्य बनाए रखना ही असली तप है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पूरी दुनिया के दर्शन उन्हीं में हो जाते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे उसका लगाव और विश्वास है। उम्र भर साथ कोई नहीं निभाता। कोई आज तो कोई कल साथ छोड़ ही देता है। सुना है तुम रातों को देर तक जागते हो, यादों के मारे हो या मोहब्बत में हारे हो। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया। जिंदगी चलने का ना सही संभलने का हुनर तो आ ही गया। रिश्ते टूटते हैं और लोग भी बदल जाते हैं। जिसे हद से ज्यादा वक्त दे दिया जाए वही शख्स अक्सर दर्द देता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती वे जल्दी नहीं मिलती। दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां क्या होती हैं। पैसे की खनक सत्य को चुप करा देती है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। दुकानों में मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफ की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। विचार बहता हुआ पानी है। यदि इसमें गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिलाओगे तो वही गंगाजल कहलाएगा। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मनुष्य कितना भी परिश्रम कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया, इनमें से कोई भी साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जुबान को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का रास्तों से कोई वास्ता नहीं। यह वहां भी रास्ता बना लेता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। वक्त जैसे लोगों की कदर ना करें, उन्हें दोबारा मत मिलो। दूसरों के जोर पर उड़ोगे तो अपने पंखों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। उम्र बढ़ने के साथ यह अवश्य समझ आएगा कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पाने जैसा था। जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलते। वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना दोस्तों। कोई पिता बरसों मेहनत करता है तुम्हारे लिए। जिंदगी इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सोच उसे खूबसूरत बनाती है। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता। उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता रहती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को अहमियत देता है और ना ही अपनों को। मुझे मेरे किरदार पर इतना भरोसा है कि कोई मुझे छोड़ सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। तेरी यादों से भारी है मेरे दिल की तिजोरी। कोई कोहिनूर भी दे तो मैं सौदा ना करूं। आज के जमाने में शुभचिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। जख्म बड़े गहरे होते हैं। दोस्त मतलबी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। वक्त सब सीखा देता है, लोगों के साथ जीना भी और लोगों के बिना जीना भी। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वह दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही धन के आगमन पर लोगों का पूरा दृश्य बदल जाता है। तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। कल रात आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफन दिया। मैंने दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब खुद को संभाल लिया। मैंने किस्सा बना दिया। उन लोगों ने भी मुझे जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे।
इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ और सुकून खरीद नहीं सकता। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। हमें लगता था वह नाराज है हमसे, हम गलत थे, वह तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम थोड़ा कच्चे रहे। कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जो काम करने से आपका घर चलता हो उसे करने में कभी शर्म मत करना। समझना हमेशा हमारे बस में नहीं होता। कुछ काम समय खुद करता है। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास हमेशा हानिकारक होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनना कि अपने वक्त की भीख दूसरों से मांगनी पड़े। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहती थी, अब टेंशन में जिंदगी थोड़ी रह गई है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तब दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। दुनिया के दो असंभव काम, मां की ममता और पिता की क्षमता का पता लगाना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती उसे समझने की होती है। बड़े लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाम मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आंधी रात को भी काम आएंगे। जिंदगी में कभी भी घमंड मत करो। वह लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ का घर ताला और चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। किसी को पट्टी पढ़ाने से अच्छा है कि हम किसी के घाव पर पट्टी बांधना सीख जाएं। मां का शांत रहना भाग्य है। मां से कोई आपको याद करे तो यह आपका परम सौभाग्य है। दर्द मुझको ढूंढ लेता है, रोज नए बहाने से वह हो गया है। वाकिफ मेरे हर ठिकाने से अजीब दस्तूर है इस दुनिया का। कहते हैं चुप रहो, बोलते क्यों नहीं। कभी फुर्सत में अपनी कमी पर गौर करना। दूसरों के आईने बने की ख्वाहिश मिट्टी हो जाएगी। वक्त देना अपने रिश्तों को, क्योंकि याद रखना ताजमहल जमाने ने देखा है, मुमताज ने नहीं। हर वक्त मिलती रहती है अनजानी सी सजा। मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है। गुजरी हुई याद का एक मंजर बिल्कुल ग्रहण सा होता है, दिल को ढक लेता है। अकेलापन की भारी छाया से लोग शांत सिर्फ दो ही स्थितियों में रहते हैं, एक समझदारी होती है और दूसरी मजबूरी। दुख तो बांटो किसी पेड़ या परिंदे से। अब आदमी आदमी रहा नहीं। भरोसे लायक कोई, बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों को जवानी के सहारे की जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका वर्तमान आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं, बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को भी छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेंगे या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको पूरी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही मगर यह वफादार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर ईमानदार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें। चीज पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर यह कहे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो। यकीन मानो वक्त एक बेहतरीन जवाब देगा। दोपहर के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है।
पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अहंकार में बहुत गर्मी होती है। ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है वक्त अगर बड़ा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आप दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर धोखा देते हैं, चुगली करते हैं और बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखते हैं, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं। बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा। इख्तिदार किसका है? एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब सफलता, प्यार और सही निर्णय है। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। प्रशंसा फल प्रेरणा देती है और नींद असावधान करती है। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब मैं तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, सहने वाले कमाल करते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हो। कितनी अजीब बात है। हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वह दोस्ती कैसे निभाए, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसे निभाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। मसला यह नहीं कि तुम पर यह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सीखा देती है। छोड़ दिया दूसरों को ख्याल रखना, अब हम खुद से शुरू करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है ताकि पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं रुलाता, बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कदर करता है। जब जिंदगी आपकी बैंड बजाती है तो आपके सारे रिश्तेदार मन ही मन में झूमने लग जाते हैं। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। एक उम्र गुस्ताखियां के लिए भी होनी चाहिए। यह कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गई। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छल समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करूं कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसीलिए कभी किसी को मत बताना कि तुम कंगाल हो गए हो। कभी किसी को मत बताना कि तुम कमजोर हो गए हो। कभी किसी को मत बताना कि तुम हारे हुए हो। और कभी किसी को मत बताना कि तुम अकेले रह गए हो। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सभी एक कागज के गुलाम हैं जिसे हम पैसा कहते हैं। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते सब आईना ही है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं कहते हैं। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है,
लेकिन उसके अधूरेपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, तकलीफ देने वाला दिल में ही रहता है। समय स्वयं तय करता है। समस्याओं के हल हम हर बात को दिल से नहीं लगते हैं, पर जो बात दिल को लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं। शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसलिए धोखा खा गए। वह चाल पर चाल चल रहे थे और हम रिश्ते निभाते रह गए। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। मरने के बाद की गई कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म, वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे। हम मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। हम जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की यत्न समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेंगे। कबूल कर ली हर सजा। बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे। हमें एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तौलना, क्योंकि इश्क दिल देखकर होता है। हैसियत देखकर नहीं वापस ले आया। डाक किया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग बदल गए। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जमाने में आओ तो जीने का हुनर रखना। सच बताऊं तो दुश्मनों से तुम्हें इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना, चुप रहकर मिल जाए। अगर जवाब अन्न कहे सवालों का एहसास, रिश्तों में खूबसूरत महसूस लाजमी होता है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे एकदम सही हैं। स्वयं को स्वीकार्य जीवन मिलना भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह तो कर्मों की बात है। खुद की